हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ माह की मासिक शिवरात्रि व्रत कब है, 27 जनवरी या 28 जनवरी। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और पूजा विधि। साथ में जानेंगे मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा और इस दिन संतान प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, वैसे तो हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन माघ माह की मासिक शिवरात्रि इस बार बहुत ही खास है क्योंकि एक ही दिन दो व्रत पड़ रहे हैं, यानी कि मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन ही माघ माह का प्रदोष व्रत भी है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनकी विशेष कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं और जो माघ माह की कृष्ण पक्ष शिवरात्रि है वो 27 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन 3 दिव्य उपायों को करने से धन प्राप्ति से लेकर शीघ्र विवाह तक की कामना पूरी हो सकती है। इस दिन शिव जी की पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त और शुभ योग आपके लिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। एक तो होती है महाशिवरात्रि जो साल में एक बार मनाई जाती है, और मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, व्रत भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से, व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो अविवाहित युवक युवतियां हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 जनवरी को रात्रि के 8:34 पर शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति 28 जनवरी को रात्रि के 7:35 पर होगी। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजन 27 जनवरी को किया जाएगा। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, अभी माघ का महीना चल रहा है। माघ कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो पूजन का, व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, इसके बाद शिव मंदिर में जाएं और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें और शाम के समय प्रदोष काल में रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ करें। अगर आप 4 पहर पूजन करते हैं तो सबसे पहले पहर में दूध से पूजन करें, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी और चौथे पहर में शहद से शिव जी का पूजन करें। ध्यान रखिएगा कि हर पहर में जल या गंगा जल का प्रयोग करना जरूरी है। और फिर भगवान शिव जी को बेलपत्र, भांग धतूरा और
फल फूल अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है दोस्तों, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा का खास महत्व होता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो कथा जरूर सुनें या पढ़ें। इसके बाद भगवान शिव जी को खीर का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं और अंत में पूजा अर्चना करने के बाद पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। मासिक शिवरात्रि के दिन दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सुबह 5:28 पर होगी। भगवान शिव जी की पूजा निशा काल यानी कि रात्रि के समय सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो ऐसे में इस दिन निशा काल पूजा का जो समय है वो रात्रि के 12:07 से 1 बजे तक रहेगा, यानी कि इस मुहूर्त में भगवान शिव जी की पूजा की जाएगी। और गोधूली मुहूर्त शाम के 5:54 से शाम के 6:20 तक है। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा और व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा से सुख शांति और धन धान्य बढ़ता है। और जिन बहनों की विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जिन लड़कियों के, जिन युवक युवतियों के शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो वे भी इस व्रत को जरूर रखें। इसके अलावा इस दिन सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने से, व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। और अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो महादेव की पूजा जरूर करें, रुद्राभिषेक करें यानी कि जल अर्पित करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न वस्त्र धन का दान करें। अब मैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा शुरू करती हूँ। इस दिन इस व्रत कथा का पाठ करने से पुण्य मिलता है और महादेव प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो व्रत कथा जरूर ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार बहुत समय पहले एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह साहूकार के कर्ज में फंस गया। साहूकार ने गुस्से में उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी और साहूकार के घर भगवान शिव जी की पूजा हो रही थी। शिकारी ने पूजा की बातें और व्रत कथा ध्यान से सुनी। शाम को साहूकार ने शिकारी को बुलाया और कर्ज चुकाने की बात की। शिकारी ने अगले दिन कर्ज चुकाने का वादा किया और आज़ाद हो गया। वह भूखा प्यासा जंगल में शिकार करने निकला। जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह रात्रि में एक बेल के पेड़ पर चढ़कर आराम करने की, निद्रा की तैयारी करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। रात के पहले पहर में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने उसे मारने के लिए एक धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बच्चे को जन्म देने दो, फिर मैं लौट कर आऊँगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इस दौरान उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और इस तरह अनजाने में उसने भगवान शिव का पहला पहर का पूजन कर लिया। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया।
रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसी समय एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में एक क्षण भी दुख का सहना न पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई, सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसे भगवत शक्ति का वास हो गया था, यानी कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। थोड़ी देर बाद वह मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित होता है ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की। आइए अब जानते हैं धन प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से आर्थिक समृद्धि पाने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और पूजन के अंत में शिव भाव से भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और धनागमन के नए स्रोत खुलते हैं। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाएं। इतना करने से भगवान शिव की कृपा से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। और जो लोग जल्द विवाह के इच्छुक हैं उन्हें मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। ऐसा करने के बाद अंत में शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस जानकारी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री हरि, हर हर महादेव।